हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज प्रातःकाल 4 बजे सैया का त्याग कर देते और उठ करके जयत्यत बोलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणा हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसां। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही था हमारा अलार्म की घंटी। महाराज जी बोलते थे जब ये, और कई बार नींद खुलने पर भी हम प्रतीक्षा में रहते थे कि महाराज जी की वाणी सुनने को मिले तब हम उठें। और ये जब सुनाई पड़ता था तो उठ करके फिर उनके चरणों में प्रणाम करते थे। महाराज जी स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाते, वहीं एक गिरिराज जी और भोले बाबा तुलसी जी में विराजे रहते। वो महाराज जी के ही ठाकुर जी, उनको बस जल चढ़ा दिया और बस सूर्यार्घ दे लिया, कुछ थोड़ा सा जल का ही तिलक कर लिया। और महाराज जी फिर सवेरे 5-5:15 बजे रसोई बनाने में लग जाते। किसी को नहीं कहते, अपने दाल चावल मनिया कर लिया, अपनी सब्जी मनिया कर ली, भगोने पर पोती चढ़ा दी, बाहर चूल्हा चेता दिया। और 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे तक महाराज जी का बाल भोग तैयार। नाम तो उसका रहता था बाल भोग। पर थोड़े चना हो, थोड़ी भीगी हुई मूंग हो, कुछ फल हो, कुछ पकौड़ी मगोड़ी जैसी कोई चीज़ हो तो कहो तो बाल भोग। और पूरा दाल भात बन जाए, फुल्का साग बन जाए तो उसको बाल भोग कहोगे कि राजभोग? अरे पूरी रसोई बन गई तो राजभोग बन गया। 7:30 बजे महाराज जी कहते थे, सीताराम लो ठाकुर जी का थाल अमनिया ले जाओ, भोग लगाओ। अब पुजारी तो पड़े हुए हैं रजाई ओढ़ के 7:30 बजे। ये और था कि महाराज जी लघुशंका गए, ठंडियों में किसी की रजाई कंबल उघर गया तो धीरे से उसको उड़ा देते थे, जगाते बिल्कुल नहीं थे, उड़ा देते थे। तो महाराज जी कहते, भगवान तो मंगला भोग भी लगा लेते हैं, उनको कोई मना नहीं है, उठा के खिला पिला दो। वो नहीं तुम्हारे विधान में लिखा हो तो रखे रहो, जब जगें नहावें धोवें तब भोग लगा लेना। और बाहर वाले ठाकुर जी तो तैयार हैं। गिरिराज बाबा कहते 7 को उसके देवता, इनको पर्दा लगना नहीं है। तो बाहर वाले तुलसी के नीचे जो गिरिराज जी स्वरूप विराजते उनको कहते ये भोग वाले ठाकुर हैं। तो तुलसी जल पधरा के उनको भोग लग जाता। वो 7:30 बजे से ही पंगत शुरू। इतना नहीं देते थे कि दोपहर में भूख न रह जाए। 1 रोटी 2 रोटी दे दिया, थोड़ा भात दे दिया, थोड़ा दाल। बोले देखो बाल भोग है ये। उसमें बहुत से लोग धीर वीर पुरुष होते थे, वो और भी मांग के ले लेते थे। नहीं नहीं महाराज, हम तो वहाँ जाने वाले हैं, हम तो यहीं पूरा पा के जाएंगे। अच्छा चलो तुम पालो। कोई महात्मा कहते महाराज जी हमने तो स्नान ही नहीं किया है। महाराज जी कहते अरे शेर मुंह धो के शिकार नहीं करता राम जी, बिना मुंह धोए शेर शिकार कर लेता है। क्या सवेरे सवेरे लकड़ी चबाना? तुम्हारे पोथी में लिखा हो तो हमारी तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद तैयार है, आपके विधान में कोई परेशानी ना हो तो प्रेम से बैठकर पा सकते हो। एक बड़े परमहंस महात्मा थे श्री हरिराम बाबा।
तो कूल्हा टूट गया था, 100 साल से ऊपर उम्र थी, गाली भी देते थे, बड़े अच्छे संत थे। तो शौचालय में उनको हम लोग खिसका के ले जाते थे, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, उठा कर ले जाते थे। अब वो महाराज जी से कहते हैं, भट्टमाली जी शौचालय में बैठे, ये साली उतरती नहीं है, माने डोल डाल नहीं उतरती नहीं। महाराज जी कहते, गुरु महाराज कुछ खाया ही नहीं है तो कहाँ से उतरे, ऊपर कुछ खाओ तो नीचे कुछ जाने की इच्छा हो। क्या बोलता है, यहीं ठालूं? हाँ कोई परेशानी, आप परमहंस महात्मा हो, थोड़ा काढ़ा पी लो। और थोड़े का मतलब आधा सेर काढ़ा पिला देते वहीं बैठे बैठे, अभी हुआ थोड़ी है कुछ, काढ़ा पी लो। एक गुरोसी में आंच भी बढ़ा देते, इसकी गर्मी लगती रहेगी, काढ़ा पी लो, कोई बात नहीं। ऐसे कौन सेवा करेगा? सर्दियों में कितनी ठंडी होती है, कितना कोहरा पड़ता है, आप सब अनुभव करते हैं। और शास्त्री जी को पता है, छत पर बनता था, खुले छत पर कितना भयंकर कोहरा होता था, और महाराज जी उस समय वहाँ बनाते थे रसोई खुले में। अब शरीर अशक्त हुआ, साइटिका का दर्द बहुत तेज हो गया, कमर में सूजन हो गई, चरणों पर सूजन आ गई। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि महाराज जी से प्रार्थना करने के सवेरे ये सेवा नहीं करेंगे। हम कोई लोग मुखिया बनाते थे कि चलो महाराज जी के पास चले गए, हम तो वहाँ रहते ही थे। तो परमहंस जी, दास सब लोग बैठ गए, महाराज जी प्रार्थना है आपके चरणों में, कल से आप कृपा करके आसन पर ही विराजेंगे, ठंड बहुत है, आप बाहर सेवा में नहीं पधारेंगे। महाराज जी बोले, फिर भगवान की देखो भोग की सेवा कैसे होगी? सबसे प्रधान सेवा तो भोग की है, कैसे होगी ये? तो हम लोग करेंगे मिलके, तुम क्या करोगे? हमने कहा महाराज जी हम नहीं करेंगे, परमहंस जी बोलते हम करेंगे। परमहंस जी ने कहा हम करेंगे, और भी कुछ संतों ने कहा हम करेंगे। अब सब पीछे पड़ गए, तो महाराज जी ने कहा ठीक है, जैसी इच्छा। तो सब ने मिलकर दूसरे दिन वैसे ही सब काम छोड़ के सब तैयार हो गए, 2-3 लोग, और लग करके बनाया। मुश्किल से 2 दिन बीता, तीसरे दिन महाराज जी फिर वहीं पहुंच गए। अब पहुंच गए तो ये तो कोई नहीं कर सकता कि अब आप यहाँ से उठिए, महाराज जी आप यहाँ गए? बोले हाँ, वो हमको संतोष नहीं होता है। बैठ गए। जैसे ही कक्ष में पहुँचे, उनका महाराज जी आपसे प्रार्थना की, देखो पंडित जी, ये हमारी उपासना है, इसमें आप विक्षेप मत डालिए। क्या कहा महाराज जी ने? क्या कहा? ये हमारी उपासना है, इसमें विक्षेप मत डालिए। क्या उपासना है? कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उनकी उपासना। और इस पावन कक्ष में अंतिम शब्द भी महाराज जी के यही थे, कोई भूखा न रह जाए, सबको प्रसाद पवा दो, बचा के नहीं रखना, बचा हुआ सब गाय को खिला दो, कोई भूखा न रहे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ये तो सब कहते हैं। अब महाराज जी एक नई चीज बोलते थे, नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। क्या कहते थे? नमो नमो तुलसी महारानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।
और कभी उन्होंने अपनी वाणी से कई बार कहा था, पर कहा पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ मिला है वह सेवा से मिला है। आपके अपने साधन से जो प्राप्त करने में कई जन्म लग सकते हैं जिस अवस्था को, वह अवस्था निष्काम निर्लोभ भाव से, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर हरि गुरु संतों की प्रसन्नता के लिए जो समर्पित भाव से सेवा करते हैं, उन सेवा करने वालों को वो स्थिति सहज मिल जाती है। पुराने संतों में कायदा था महाराज जी, स्थान में साधु आते, आसन रखते तो आसन पीछे लगाते, पहले महंत जी को दंडवत करके, व्यवस्थापक को राम श्याम करके पहले पूछते हमारी सेवा बताओ। क्या पूछते? हम आसन लगाएंगे, पहले सेवा बताओ, हम क्या सेवा करेंगे। तब कहा जाता था, ये टकसारी संतों की बात बताई जा रही है, तब कहा जाता था कि अरे गुरु भाई अभी तो आप आज ही तो आए हैं, आज ही आपको सेवा कैसे बताई जाए। आप आसन लगाइए, आप रहिए, जरूर आपको सेवा बताई जाएगी। अभी तो आप थक के आए हैं, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, बस यही सेवा आपकी है। फिर वो दूसरे दिन फिर पूछते थे हम क्या सेवा करें। आरती स्तुति में खड़ा होना सेवा नहीं माना जाता था। पंचायती सब्जी अमनिया करने में उपस्थित होना, दाल चावल अमनिया करने में उपस्थित होना सेवा नहीं माना जाता था। भंडार घर के लिए सब लकड़ी ला लाए, इसको सेवा नहीं मान, ये तो पंचायती सेवा है। इसको क्या कहते थे? इसको सेवा, स्वतंत्र एक भगवान की सेवा संभालना, इसको सेवा कहते थे। स्थान की कोई भी एक सेवा संभालना। दूसरे दिन फिर पूछते महाराज जी इस दास के लिए कोई सेवा बताइए। अरे भाई अभी कल ही तो आए हो गुरु भाई, आज क्या, रुको रहो। तीसरे दिन वो फिर पूछता था साधु, महाराज जी, महंत जी महाराज सेवा। महंत जी कहते क्या कहें गुरु भाई, सेवा तो नहीं है कोई। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि आसन रखने की जगह नहीं है। जैसे ही महंत जी के मुंह से निकलता कि कोई सेवा नहीं है, तुरंत साधु आसन बांधा, साधु चले कैसे, कटहर फरे जैसे। इधर तूमा लटक रहा, उधर चिपिया लटक रही, कंबल बांध लिया, कमर से गमछा बांध लिया, से तारा राधे श्याम। कहो गुरु भाई कहाँ? बोले बस हो गया, आपने कह दिया कि सेवा नहीं है तो हम यहां नहीं रहेंगे। सेवा को भजन कहते हैं। भज धातु सेवार्थक है। व्याकरण पढ़े हुए लोग जानते हैं ना, भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो भज और ल्युट होगा। लकार और टकार की संज्ञा लोप होकर के बनेगा भज और यू। फिर महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है युवो रनाकौ, यू को अन हो जाएगा तो बन जाएगा भजन। इस तरह से भजन शब्द निष्पन्न होता है। भज सेवायाम से भजन निष्पन्न होता है। सेवा कैंकर्य। और देखो सारी सेवाएं सेवाएं हैं। भगवान के स्थान में कोई सेवा छोटी नहीं है। नाली साफ करने की सेवा भी छोटी नहीं, झाड़ू पोछा करने की सेवा भी छोटी नहीं, पात्र अमनिया करने की, बर्तन मांजने की सेवा भी छोटी नहीं। किसी भी भगवान की सेवा को छोटी मानना ये सेवा के प्रति अपराध है। भीतर मंदिर में पुजारी को झाड़ू लगाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य बाहर झाड़ू लगाने वाले को मिलता है। सेवा में भाव होना चाहिए। हम लोग राधा कुंड से जब आते हैं परिक्रमा करते हुए कुसुम सरोवर,
तो कुसुम सरोवर पर ही एक निम्बार्क परंपरा का स्थान था पुराना। बहुत अच्छे संत थे, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे आस स्थान में ही, और सब लोग प्रेम से बैठ करके कथा सुनते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्यामदास। क्या नाम था? श्यामदास। उसको गुरु महाराज ने सेवा सौंपी थी कि भंडार में गोबर मिट्टी से रोज चौका लगाना और लंगड़ पर पोती चढ़ाना। लंगड़ होता है, लंगड़ जानते हो ना? नहीं जानते लंगड़? तावा, बड़ा तावा, उसको लंगड़ कहते हैं। 4 संप्रदाय का महंत टकसार में उसी को कहा जाता है, लंगर को ही। 4 संप्रदाय का महंत। क्या? हाँ, ये कथा में सुनाने की बातें थोड़ी हैं। हे गुरु भाई, हाँ महाराज जी, उठो, बैठे हो। 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। अब 4 संप्रदाय के महंत जी बैठे थे, बेचारे थर थर कांपने लगे कि भैया ये काम से अपराध बना, महाराज मुंह काला क्यों? अरे भाई, तुम महंत थोड़ी हो, 4 संप्रदाय का महंत है लंगड़ तावा, उस पर पोती चढ़ा दी जाती है, और फिर उसको रख दिया जाता है, तो आंच लगती तो वो काला तो होता ही है। वो काला नहीं होगा तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, साधु कैसे पाएंगे? यह 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। सेवा में लग जाओ। क्या कह रहे थे हम तो भूल ही गए। हाँ, श्यामदास जी की बात। तो पोती चढ़ाने की सेवा उनकी थी, और ये पोती चढ़ाने की, चौका लगाने की सेवा बड़ी विचित्र सेवा है। क्यों? सवेरे बाल भोग बना तो फिर भंडार सखरा हो गया, फिर चौका लगाओ। फिर राजभोग बना तो भंडार फिर सखरा हो गया, फिर चौका पोछा लगाओ, पोता लगाओ, पात्र मनिया करो। फिर रात्रि को ठाकुर जी को ब्यारू भोग, फिर पोछा लगा, फिर पोता लगाओ। तो उसको 3 टाइम सेवा है भंडार की, सवेरे दोपहर शाम। और श्यामदास जी बर्तन भी वही मांजते थे और पोता भी वही करते थे, कठिन काम उनको था। बस ये बात थी कि जितनी देर कथा होती थी उतनी देर महाराज जी की आज्ञा थी कि सब लोगों को कथा में बैठते थे बस, और बाकी सेवा। मौन रहकर नाम जप करो, नाम जप करते थे। एक दिन क्या हुआ कि कथा का समय हो गया और श्यामदास जी भंडार घर से बाहर ही नहीं आए। तो गुरु महाराज ने पूछा, श्यामदास कहाँ गया? बोले महाराज पता नहीं आज क्या हो गया। गोबर ब्रजरज मिट्टी से सना हुआ पोता अपने गाल पर रखे ऐसे बैठा है। पलक भी नहीं गिराता है, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज श्यामदास का काम बन गया। क्या कहा? आज श्यामदास का काम बन गया। गुरुजी खुद पधारे, भाव समाधि में थे वो, सिर पे हाथ फिराया, तब चेतना आई, वाहे चेतना। अरे गुरुजी, चरणों में प्रणाम किया, फूट फूट कर रोने लगे। बेटा क्या हुआ? रोते हुए उन्होंने कहा, गुरुजी मैं चौका कर रहा था, उसी समय छम छम की आवाज सुनाई पड़ी।
मैंने इधर देखा तो प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए आ रहे थे। मेरे चलकर मेरे निकट आए, दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और किशोरी जी ने हंसते कहा, बाबा अब तू श्याम सखी है जा। क्या कहा? बाबा अब तू श्याम सखी है जा। ऐसा कहकर भी फूट फूट के रोने लगे। गुरुजी ने हृदय से लगाया। फिर वे सत्संग में बैठे, क्योंकि ये सब सत्संग की कृपा से ही मिला था। लोगों ने कहा हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं बना, इसका काम क्यों बन गया? बोले जैसे भाव से सेवा इसने की वैसी भाव की सेवा तुम लोगों की नहीं है, इसलिए इतने लंबे समय तक रहकर भी काम नहीं बना। भैया सेवा भाव की है, और भाव से सेवा करने पर कोई भी सेवा छोटी नहीं है, सब सेवा बड़ी है। एक रामायणी जी थे, पंडित श्री राम गुलाम दास जी रामायणी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ उनका बहुत प्रेम था। महाराज जी उनको मित्रवत मानते थे और वे महाराज जी को गुरुवत आदर प्रदान करते थे। वे कहते थे इस बात को, एक भाव है महाराज, ये भी एक भाव है। बोले भगवान ने अंगद जी को सेवा में क्यों नहीं रखा? यद्यपि ये बात बहुत सावधानी से कहने की जरूरत है, क्योंकि अंगद जी जो कह रहे हैं उसमें सेवा को कम आंक रहे हैं ऐसा नहीं, उनकी वो दैन्य भाव की विज्ञप्ति, वो दीनता है। वो क्या है? अंगद जी की दीनता है वो। पर सरकार एक संकेत साधक जगत को करना चाहते हैं। क्या? बोले अंगद जी ने कहा नीच टहल ग्रह के सब करी हों, पद पंकज बिलो की भवतरी हों। भगवान का नीच टहल, टहल और नीच, अरे नीच सेवा तो कोई होती नहीं, छोटी सेवा तो कोई होती ही नहीं है। अभी कुछ दिन और करो सेवा, जाओ वहीं चले जाओ, किसके अंदर? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कोई सेवा छोटी नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी पुजारी की सेवा, मरने के बाद पता नहीं कौन सी गति होगी। गुरुजी ने कृपा की, जीते जी सामीप्य मिल गया, सामीप्य मिल गया ना, सामीप्य मोक्ष हो गया, ठाकुर जी की पक्का पार्षद हो गया। पुजारी भगवान का पार्षद होता है। बड़ी सावधानी की सेवा है, समय से भगवान की सारी सेवा संपादित करना, क्योंकि सब देवी देवता समय से भगवान की आरती में उपस्थित होते हैं, और नहीं होगी तो देवी देवताओं को पीड़ा होगी, उससे एक अपराध लगता है। एकदम समय से सारी सेवा, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। अब पुजारी चाहे जितनी सावधानी से सेवा करे, चाहे जितना बढ़िया मुकुट धारण करावे, चाहे जितनी पोशाक धारण करावे, और भोग ही न लगे तो बोलो, हमें कोई बढ़िया नहवाए दे, धुवाए दे, कपड़ा पहराए दे, खाए हुए पीवे के नाम अंगूठा दिखाए दे, तो बोलो हम सेवा से संतुष्ट होंगे? अरे और कोई क्रिया में भले ही न्यूनता हो जाए, पर इसमें तो कसर नहीं होनी चाहिए, तो पूरा होना चाहिए। तो अब रसोईया की पूजा बहुत रसोईया की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी की भोग सेवा रसोईया कर रहे हैं। अब रसोईया पात्र ही अमनिया न हो में, उपलब्ध न हो में, स्वच्छ न हो परिवेश, वो कैसे करेगा? तो उसकी सेवा, झाड़ू बुहारू की सेवा, मंदिर की सेवा से लेकर छोटी सी छोटी सेवा तक सब मंदिर बिहारी से जुड़ी हुई है। कार्यालय की सेवा, भाई जो कुछ आएगा वो धन से आएगा कि नहीं आएगा?
बाजार से सामान आएगा, वो रुपयों से आएगा, रुपए की आय व्यय की व्यवस्था कौन संभालेगा? वो कार्यालय संभालेगा। वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो सारी सेवा की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो मंदिर में सेवा पूजा करने वाले को जो लाभ मिल रहा है, वही कार्यालय में बैठ करके ईमानदारी से सेवा करने वाले को वही लाभ, झाड़ू लगाने वाले को वही लाभ, बर्तन मांजने वाले को वही लाभ, रसोई बनाने वाले को वही लाभ। भगवान की कोई भी सेवा छोटी नहीं है, भगवान की सब सेवा श्रेष्ठ है। जैसे किसी की धन की चोरी हो, वो उसको पीड़ा हो जाए, करे हमारा धन क्यों छीन लिया गया, ऐसे ही साधक के चित्त में जब उसकी सेवा छिन जाए और उसको पीड़ा पहुंचने लग जाए कि हाय हाय आज हमसे सेवा नहीं बनी, आज हम प्रसाद पाने के अधिकारी नहीं, हम तो भाई भोजन नहीं करेंगे, हमको सेवा, हमारी सेवा ही आज छीन ली गई, अब हम नहीं भोजन करेंगे, ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हाँ अब चित्त शुद्धि हो गई। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, और श्रवण न राम कथा अनुरागी। यहाँ अनुरागी शब्द है। बहुत से लोग कथा तो सुनते हैं पर कथा श्रवण के अनुरागी नहीं होते हैं। कथा तो सुनते हैं पर कथा श्रवण के अनुरागी नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रपट परे तो हर गंगे। एक कहावत है क्या? हाँ, रपट परे तो हर हर गंगे। वो गंगा जी में नहाना नहीं चाहता था कोई व्यक्ति, वो तो महाराज 4-4, 6-6 महीने नहीं नहावे ऐसो आदमी हो, पर वो गंगा जी में किसी ने करे भैया आचमन तो कर ले, तो आचमन के नाम से एक सीढ़ी पे उतरा, उस पे लगी थी काई, रिपट गया, हर हर गंगे बन। क्या कर रहे हो? बोले स्नान कर रहे हैं, गंगा जी का स्नान। तो रपट परे पर हर हर गंगे वाली कथा सुनने से उतना लाभ नहीं होगा। श्रवणन राम कथा अनुरागी। राम कथा श्रवण का अनुराग होवे, बिना कथा सुने रहा न जाए। चित्रकूट में एक महात्मा थे श्री मौनी जी, बहुत अच्छे संत थे। सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम 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 सीताराम 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 सियाराम 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 सियाराम। बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर में विराजते थे मौनी जी, ब्रजवासी संत थे। पीली सांकरी खोर में उनका गुरुस्थान, भागवत प्राप्त संत थे, बहुत अच्छे महात्मा। तो कथा में बैठते थे तो हजारा माला लेके बैठते थे। क्यों? कथा में सियाराम 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 करेंगे तो विक्षेप होगा, तो कथा में बैठते थे तो माला लेके बैठते थे। और बिना कथा के सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम सीताराम सीताराम। अब हम उनकी कोठरी में बैठे, अब कुछ चर्चा भी चल रही थी, तो एक आध वाक्य में बोल सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सियाराम 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 सियाराम। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कह रहे हैं वो ठीक से सुन नहीं रहे हैं, ऐसा उनको लगा होगा। उन्होंने कहा राम जी ये वक्ता एक है, श्रोता दो हैं, दो वक्ता एक है, माने जिह्वा एक है, श्रोता दो हैं कान। ये ऐसे पाजी श्रोता हैं, इनको नाम नहीं सुनाओ तो ये व्याकुल हो जाते। मैं नाम न लूं तो मेरा माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम, इनको दिन रात सुनाना पड़ता है, थक जाता हूं। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। वक्ता एक है, श्रोता दो। सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। हम गए चित्रकूट, हमारा मन हुआ कि इनका हम चरणामृत ले लें। वो चरणामृत किसी को लेने नहीं देते। मेरा भाव हुआ कि हम चरणामृत ले लें। तो मैंने कहा महाराज जी आपसे हम एक चीज मांगते हैं, याचना करते हैं,
आपका चरण हम धो लें। शंख, राम जी राम जी राम जी, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, कुछ नहीं, सिया राम सिया राम सिया राम, कुछ नहीं। अरे पूरे अखिल भारतीय चित्रकूट के श्री महंत हो, आपका तो बड़े संकोच में उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो कोई महंत वहंत नहीं थे, पर भोले बहुत थे। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने कह दिया, पूरे 84 कोष चित्रकूट के महंत हो। बोले इतने बड़े महापुरुष ने कह दिया, मैं महंत हो गया। ऐसे प्लास्टिक की माला भी गले से जल्दी उतारते नहीं थे, खूब माला पहन के रखते। महंत हूं, माला पहन के रहना चाहिए। तो मैंने उनका चरणामृत उतारा, लिया। संभवतः प्रभुदास जी को पता होगा, तो यहाँ भी सुरक्षित, संत चरणामृत जहाँ सुरक्षित हैं वहाँ उनका चरणों तक भी सुरक्षित होगा। दूसरी बार जब हम गए तो उनका शरीर अंतिम अवस्था में था और मेरी उपस्थिति में ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। उनके अंतिम संस्कार में हम सम्मिलित हुए। उनको देखो कितनी बड़ी चूक हो जाती यदि हम महीना भर पहले चरणामृत लिया था। इसको कहते हैं श्रवणन राम कथा अनुरागी। अनुरागी, श्रवणन अनुरागी, ये है अनुरागी। इन कानों को इतना अनुराग हो जाए कि वे नाम सुने बिना, कथा सुने बिना कान रह न पावे। और सुतवित दार भवन ममता निशि, सोवत अति न कबहू मति जागी। वे क्या करते हैं? दिन रात स्त्री पुत्र धन मकान आदि की चिंता करते रहते हैं और ममता रूपी रात्रि में अचेत होकर के सोते हैं, बेहोश होकर के ममता रूपी रात में सोते हैं। न कबहू मति जागी, उनकी बुद्धि कभी जगती ही नहीं है। बुद्धि का जगना क्या है? अब लो नसानी राम अब ना नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हो डसे हो। अब लो नसानी राम अब ना नसे हो, अब ना नसे हो। यह है बुद्धि का जागृत होना। यह बुद्धि उनकी जगती नहीं है। वे 60 कैसे होते हैं? तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सच्ची सुधा तो हरिनाम सुधा ही है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी, आपके पूज्य पिताजी और हमारे स्वामी जी, एक पद गाते हैं। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुनाते हैं ना पद? हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। क्योंकि भगवान की कथा ही श्रेष्ठ अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। और आगे क्या है? कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। वे धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जो निरंतर श्री राम नाम सुधा रस का पान करते हैं। यही अमृत है। पर इसको त्याग करके वे विमुख प्राणी
सठ तज पियत विषय विष मांगी। अमृत की प्याऊ खुली भई है, खूब उन्मुक्त अमृत पिलाया जा रहा है, उसको नहीं पीते हैं। वे सठ हठ पूर्वक विषय रूपी विष को मांग करके पीते। मांगी विष मांग कर पीने वाला कितना बड़ा मूर्ख है। विष क्या है? श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़ करके बाकी लौकिक पारलौकिक जितने पदार्थ हैं वे सब भयंकर विष ही हैं। भगवान से भगवत प्रेम की याचना न करके स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान संपत्ति जमीन जायदाद यही भगवान से मांगते रहना, यह है हठ पूर्वक विषय रूपी विष को मांगना। मांग करके जहर पी रहे हैं। इसीलिए चौथे स्कंध में राजर्षि पृथुजी महाराज ने अपनी स्तुति में एक बड़ी विलक्षण बात कही, वहाँ स्तुति प्रकरण को देख लेना। उस स्तुति में पृथुजी महाराज ने कहा है कि हे प्रभु, प्रारब्ध के अधीन संसार के कोई विषय हमें मिलने लग जाएं, उपलब्ध होने लग जाएं, तो भी आप कृपा करके उनसे हमें बचा कर रखना। हमारे हाथ पड़ जाएं तो हमारे हाथ से संसार के पदार्थों को छीन लेना। कैसे? बोले यथा चरेत बाल हित पिता स्वयं, जैसे किसी बच्चे के हाथ में जहरीला लड्डू आ जाए, विष मिश्रित लड्डू उसके हाथ लग जाए, और बच्चा तो किसी भी चीज़ को पकड़ के मुंह में डालना चाहता है, और उसके पिता ने देख लिया तो दौड़ करके पिता उसके हाथ से लड्डू छीन लेता है, और उसका हाथ, वो बालक रोता है, उसका लड्डू छिन गया, खाने नहीं दिया गया तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं, बालक रोता है। वो सिर पटक लेता है, कई बार नोच भी लेता, काट भी लेता, दांत से गुस्सा आती है तो, लेकिन सब कुछ सहने के बाद भी पिता उसे जहर से युक्त लड्डू नहीं खाने देता है। हे भगवान, आप तो अनंत वात्सल्य के भाजन पिता हो। संसार के सारे भोग सारे पदार्थ विषय के विष से सने हुए लड्डू के समान हैं। प्रारब्ध के अधीन होकर हमें मिलने लग जाएं तो भी हमारे हाथ से उन्हें छीन लेना। हमको तो केवल आप अपने चरण कमलों का प्रेम ही प्रदान करना। पर हम लोग विषय का विष मांग मांग कर ठाकुर जी से पी रहे हैं। किस विषय विष को पी रहे हैं? आगे की पंक्ति, सूकर स्वान सृगाल सरिस जन, जनमत जगति जननी दुख लागी। सुअर के जैसे, कुत्ते के जैसे, श्रृगाल माने गीदड़ के जैसे, सियार के जैसे वे लोग हैं। सुअर क्यों कहा? कुत्ता क्यों कहा? और सियार क्यों कहा? ये तीन उपमाएं दिए भगवान से विमुख प्राणियों को। सुअर तो इसलिए कहा, जैसे सुअर मलमूत्र को खाकर और मलमूत्र की नाली में लोट कर ही अपने को सुखी अनुभव करता है, ऐसे ही विमुख प्राणी मलमूत्र की नाली का कीड़ा ही बना रहता है। विषयी प्राणी मलमूत्र की नाली का कीड़ा ही है, और उन्हीं भोगों की कीच में गंदगी में उनको खाकर उनका अनुभव करके सुखी अनुभव करता है, इसलिए वो सुअर है। कुत्ता क्यों है? कुत्ता को वांतासी कहते हैं। कुत्ता पहले खा लेता है, खाने के बाद फिर देखा वो अपने करते हुए ऐसे करके बमन कर देता है। मैंने आंखों से देखा है, बमन कर देता है, बमन करके फिर खा लेता है उसको। जिन भोगों की विषयों की न जाने कितने जन्मों से उल्टी करते चले आ रहे हैं, बार बार उल्टी करते हैं फिर उन्हीं को खाते हैं, इसलिए उनको कुत्ता कहा गया। सियार क्यों कहा गया? वन्य प्राणियों में
सबसे चतुर सियार होता है। सबसे चतुर सियारों की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक आदमी जा रहा था और एक भूखा शेर पिंजड़े में बंद था। शेर ने आदमी को बुलाया, भैया आओ, दीन दुखी पर दया करना धर्म है, आप मनुष्य हैं, दया धर्म मनुष्य में अधिक होता है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं दुखी हूँ, मेरे ऊपर दया करो, कुंडी खोलो, सांकल खोलो, हमको बाहर निकालो, मैं जंगल में चला जाऊँगा, आपकी शुभ कामना करके जाऊँगा। अरे बोले तुमको हम निकालेंगे तो सबसे पहले तुम हमको ही खाओगे। हाँ, अरे भले आदमी, आप हमको इतने बड़े संकट से मुक्त कराएंगे, हम भला आपको क्यों खाएंगे? अरे हमारी बात पर भरोसा करो। वो व्यक्ति बहकावे में आ गया। उसने जैसी कुंडी छोड़ी, शेर ने उसको पकड़ लिया। बाहर आती, बहुत दिनों का भूखा हूँ, पहले तो तुमको ही खाऊंगा। क्योंकि वो शेर नरभक्षी था। नरभक्षी शेर मनुष्य को ही खाता है ज़्यादातर, क्यों स्वाद लग जाता है मनुष्य के मांस का, इसलिए राजा ने उसको पकड़वाया था, नरभक्षी था इसलिए। उसने कहा तुमने सब 100 सौगंध खा के कहा था, वो सब शपथ कहाँ चली गई? भाई वो सब रही, जहाँ शपथ थी वहाँ, जहाँ जानी थी वहाँ चली गई। मैं भूखा हूँ, तुम मेरे आहार हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अरे भाई कुछ तो विचार करो। क्या विचार करें? तब तक एक सियार दिखाई पड़ गया। तो उस आदमी ने कहा इससे पूछ लो क्या उचित है। शेर सोचता था कि मैं बनराज हूं और इसको पंच बनाया जा रहा है, तो ये हमारे विरुद्ध फैसला तो नहीं दे सकता। ये तो कहेगा कि नहीं तुमको खाना ही चाहिए, क्यों ये भी मांसाहारी है। उधर बैठने दो उनको। गगन जी, तो उस सियार को पंच बना लिया। तो सियार ने कहा पहले तो हम दोनों की बात सुनेंगे, तब तो हम फैसला देंगे। तो शेर कहता मैं इस पिंजड़े में था। कहता अजी आप जंगल के राजा सम्राट, भला आपको इस कोठरी में बंद होने की क्या जरूरत पड़ी? आप इसके भीतर कैसे आए? मैं तो सोच नहीं पाता हूँ, इतने पतले पतले इसके सींगचे हैं, आप इतने विशाल काय हैं, आप इसके भीतर कैसे? अरे मूर्ख, इसका दरवाजा खोल के हमको घुसाएगा। अच्छा इसमें दरवाजा भी होता है? अच्छा, तो कभी कहता उस पथिक से कि तुम इसके भीतर बंद थे, शेर ने तुमको छुड़ा। अरे भाई मैं क्यों बंद था, मैं तो जा रहा था। पहले तो बातचीत में इधर की उधर करता रहा, दोनों को थका लिया। अंत में शेर ने कहा कि बड़े बुद्धू के चक्कर में पड़े, ये पंच बन के आए, दिमाग खराब करता है। अरे मैं इस पिंजड़े के भीतर था। बोले मैं बिल्कुल नहीं मान सकता पिंजड़े के भीतर, आप कैसे घुस सकते इसके भीतर? शेर बोला ले मैं ऐसे घुसा था, घुस के बताता हूं। जैसे ही शेर भीतर घुसा, तुरंत सियार ने सारा कुंडी लगा, तुरंत कुंडी लगाई, अब निकालो। सियार बोला इतना मूर्ख नहीं हूं मैं, यहीं रहिए, यहीं आपकी शोभा है। इसको कहते चतुर सियार। ये सब पंचतंत्र की कथाएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जैसे सियार चतुर, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन भर चतुराई खेलता है। भगवान के साथ चतुराई खेले, गुरु जी के साथ चतुराई खेले, संतों के साथ चतुराई खेले, भक्तों के साथ चतुराई खेले, और चतुराई ही हमें चूल्हे में डाल के रखती है। चतुराई चूल्हे परो, भट्ठी परो अचार। ये आगे नहीं बोलना, केस हो जाएगा।
बड़ी विचित्र स्थिति है। पर ये चतुर की परिभाषा नहीं है। राम ही भजहि ते चतुर नर, जो भगवान को भजते हैं वे ही चतुर हैं। एक तो चतुर होते हैं, एक परम चतुर होते हैं। एक क्या तो हैं? भगवान से मोक्ष मांग लेने वाले चतुर हैं, और भगवान से प्रेम मांगने वाले परम चतुर हैं। ज्ञानी मोक्ष मांग लेते हैं, वो चतुर हैं। और भक्त सुनु बायस ते परम सयाना, सयाना माने चतुर। सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मागिसी अस वरदाना। तुम सयाने नहीं हो, तुम तो परम सयाने हो। तो गोस्वामी जी सूकर क्यों कह रहे हैं विमुख प्राणी को? स्वान क्यों कह रहे हैं? और श्रृगाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जीवन भर चतुराई करता है, और यही चतुराई ही उसका कल्याण नहीं होने देती है। चतुराई को हम खुल के करें तो छल कपट युक्त व्यवहार। ऐसे जो लोग हैं देखने में तो मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, पर वस्तुतः सुअर, कुत्ते और सियार के जैसे हैं। ऐसे प्राणियों ने तो जन्म किस लिए लिया है? यदि वे जन्म लेकर भगवत भजन नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने जन्म किस लिए लिया है? बोले जन्मत जगत जननी दुख लागी। वो तो संसार में अपनी माता को प्रसव की असह्य वेदना को देने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। अपनी माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। हम कहीं उस श्रेणी में ना आ जाएं, इसलिए हमें सब कुछ त्याग कर भगवत शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। यही इस 140वें पद का भाव है। 139वें पद में क्या कहा कि यदि नहीं करोगे तो तुम इस श्रेणी में गिने जाओगे। हमको भगवान ने कृपा करके देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है, हम इस श्रेणी में न गिने जावें, इसके लिए हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग करना चाहिए। छल कपट से रहित होकर के अत्यंत सहज और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपकी संसार में बड़ी से बड़ी कोई हानि होवे उसे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन छल कपट और चतुराई खेल करके अपने परमार्थ को बिगाड़ना नहीं चाहिए। श्री स्वामी नवल राम जी ने हमको एक बात बताई। उन्होंने कहा स्वामी जी के साधक परिकर में भी बड़ी बड़ी गलतियां लोग कर बैठते थे। जीव का स्वभाव है, पता नहीं कितने जन्मों के मलिन संस्कार हैं, गलती कर बैठते थे। स्वामी जी के सामने बात जाती कि इतनी बड़ी भूल इसने की है। तो स्वामी जी कुछ साधन और कहते थे, ये पूछते थे वो सत्संग में आता है कि नहीं। क्या पूछते थे? अब वो गलती तो कर दिया उसने, पर वो ठीक समय से प्रार्थना में सत्संग में आता है कि नहीं। लोग कहते नहीं सत्संग प्रार्थना में, तो उसको कहो कि जो हुआ सो हुआ, पर समय से सत्संग प्रार्थना में आया करो। नहीं आया। फिर स्वामी जी पूछते कि सत्संग प्रार्थना में आया, निकट वाले लोगों से पूछते अमुक व्यक्ति आया, बोले नहीं आया। तब स्वामी जी उसको बड़ी भूल हुई, कोई बात नहीं, पर उस भूल के सुधारने का उपाय है सत्संग। पर तुम जब उपाय ही नहीं करना चाहते हो तब तुम्हारे सुधरने की संभावना समाप्त हो गई है। इसलिए अब तुमको यहां रहकर सुधरना ही नहीं है। तुमने यही समझ रखा है कि स्वामी जी का कुछ बकना, सत्संग करना, कथा कीर्तन करना इनका धंधा है, और तुम्हारी उसमें श्रद्धा रुचि है नहीं।
तो तुमको यहाँ रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको कह देते कि इनको विदा कर दो, अब इनको ये जाएं यहाँ से। इसलिए प्रार्थना में, सत्संग में आने का बड़ा अनिवार्य नियम आपने देखा हो। एकदम शरीर अशक्त अवस्था में किसी का पहुंच जाए, उठ ही नहीं पावे, बात अलग है, लेकिन नहीं, सत्संग में जरूर आओ। जितनी, मेरे विचार से तो जितनी देर सत्संग हो उतनी देर सारी प्रवृत्ति बंद कर देनी चाहिए। उस काम के लिए आगे पीछे समय निकाल लो, उतनी देर प्रवृत्ति केवल सत्संग में हो, क्योंकि सत्संग के अनुपान के बिना सेवा करने वाले सेवकों में भी विकृतियां आती रहेंगी, वे उन विकृतियों को मिटा नहीं पाएंगे। मंदिर में पूजा करने वाले को भी रोज कथा सुनना जरूरी है, रसोई बनाने वाले को भी कथा सुनना जरूरी है, झाड़ू पोंछा लगाने वाले को भी कथा सुनना जरूरी है। छोटे से बड़ा कोई भी काम क्यों न हो, कथा कीर्तन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि चित्त शुद्धि का साधन भगवान की मंगलमयी कथा ही है। जीव के कल्याण का साधन यही है। हम क्या बताएं भैया जी, हमको ऐसा भी निश्चय करना पड़ा था अपने निकट वालों के लिए कि यदि वे कथा में, कीर्तन में, सत्संग में नहीं जाएंगे तो उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे। हम पूछते हैं हमारा क्या घाटा, आप कथा में नहीं आओ, कुंज बिहारी जी कथा में नहीं आवे और हम कहें कुंज बिहारी जी कथा में नहीं आएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। अरे हम भोजन नहीं करेंगे, इसमें हमारी, आप नहीं आवेंगे तो हमारी क्या हानि हुई। पर मेरे मन में केवल एक ही बात रहती थी कि कहीं मेरे निकट रहने वाले लोग विमुख न हो जाएं। लाखों लोग लाभ ले रहे हैं तो निकट रहने वालों को भी लाभ मिले, कहीं दीपक तले अंधेरा वाली बात चरितार्थ न हो जाए। बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं, यदि सत्संग में रुचि बनी रहे किसी जीव की तो भूल कर भी उससे अपराध नहीं बनेगा। सत्संग में, कथा कीर्तन में अरुचि होते ही अपराध की श्रृंखला शुरू हो जाती, फिर जीव का पतन हो जाता है। हे नाथ, हम सब पर ऐसी करुणा करें कि जब शरीर अंतिम श्वास ले रहा हो उस समय भी हमारे कान में कथा कीर्तन के शब्द जा रहे हों। जीवन के अंतिम श्वास तक हमें कथा कीर्तन मिले, सत्संग मिले। हम कथा कीर्तन के लायक न बचें तो हमें जीवित रहने का कोई प्रयोजन न होवे। हमारा जीवन ही कथा कीर्तन बन जाए, उसके लिए ही हम जिएं, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। बहुत बड़ी महिमा है भगवान की कथा की। नहीं सत्संग, ऐसे प्राणियों की सत्संग में रुचि नहीं होती है। भजन नहीं हरि को, भगवान का भजन भी नहीं करते। भजन का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी करें, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो शास्त्री जी, यदि सुमिरन भजन दोनों एक ही होते तो गोस्वामी जी दो शब्द अलग अलग क्यों? सुमिरन भजन न होई, सुमिरन एवं भजन नहीं होता। हनुमान जी कहते वही विपत्ति है। इसका मतलब है सुमिरन अलग है और भजन अलग है।
निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना, ये सुमिरन है। ये क्या है? और भजन क्या है? भजन है अपनी संपूर्ण इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करना, उनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करना, यह है भजन। ज्ञान में ही बात। हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमिरन तो हो रहा है किशोरी जी का, वहां नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भजन तो, स्मरण तो हो रहा है, पर भजन तो निकट रहकर होगा, आपकी सेवा नहीं मिल रही है, यही विपत्ति है। भजन न बनना यही विपत्ति है। भजन माने सेवा, सेवा न बनना यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केवल स्मरण बन रहा है, सेवा नहीं बन रही है, तो आधी विपत्ति तो चली गई, आधी बनी वही है। और सेवा भी खूब बने और सुमिरन भी खूब बने तो विपत्ति सर्वथा समाप्त हो गई, ऐसा समझना। आंख का भजन है सब में भगवान को देखना, भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करना, भक्तों की झांकी का दर्शन करना। ये आंख का भजन है। कथा सुनना ये कान का भजन है। जिह्वा से नाम जप करना ये जिह्वा का भजन है, कीर्तन करना। हाथ से गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि गुरु इनकी सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, किसी आर्त दीन दुखी प्राणी की पुकार सुनकर दौड़कर उसके निकट जाकर उसकी सेवा में लग जाना निष्काम भाव से, ये पैर का भजन है। मन से भगवत सेवा का ही संकल्प करना, ये मन का भजन है। बुद्धि से भगवान की सेवा की महिमा का विचार करना, ये बुद्धि का भजन है। बुद्धि को भगवान में लगाना, चित्त से भगवान का चिंतन करना, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लेना, ये अपने भीतर वाले का भजन है, ये अहम का भजन है। निरंतर नाम जप करते हुए जब इस प्रकार से अपने संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सहित अंतःकरण से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये भजन हुआ।